हेलो दोस्तों। आज हम 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का ये ड्रेस बनाएंगे जो सिलाइयों के द्वारा बना हुआ है। सिर्फ इसका आउटलाइन क्रोशिया से डाले हुए हैं। इसमें जो टोपी है वो भी सिलाई के द्वारा बना हुआ है। इसमें जो चोली है वो अलग से है। घेरा बना लेने के बाद में चोली हम बनाए हुए हैं। तो अगर आप इस तरह का बनाना चाहती हैं तो चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और घेरा और टोपी दोनों इसी में बताए हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, इसे हम शुरू किए हुए हैं पूरे 145 फंदे से। 145 फंदा लेने के बाद में सबसे पहले तो हम दोनों सिलाइयों को मिलाते हुए, ये जो 9 नंबर का सिलाई हम लिए हुए हैं, ये 9 नंबर का सिलाई हम इस ढंग से मिला लिए। मिलाने के बाद इस पर ही हम फंदे को इस तरीके से डालते चले गए हैं। जैसे हम फंदे डालते हैं उस तरीके से हम डालते चले गए हैं। तो यहाँ पे हम 145 फंदा डाल लिए, फिर एक सिलाई हम इससे निकाल लिए। एक सिलाई इससे निकाल, ये और भी हम अपने वीडियो में बताए हुए हैं किस तरह से डालना चाहिए। इसे निकाल लिए। निकाल लेने के बाद में देखिए यहाँ पे अब हम 9 नंबर की सिलाई से ही इसे हम बुन रहे हैं। तो हम 4-5 लाइन 9 नंबर की सिलाई से अगर चाहे तो बिन सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो 9 नंबर की सिलाई से पूरी पोशाक को भी बिन सकती हैं आप। तो देखिए इस तरह से हम देखिए यहाँ पे ये सीधा बुनकर एक तरफ से सीधा तरफ से पूरा सीधा बुनकर तैयार करेंगे हम इसे। एक लाइन तो इस तरह से इसे हम सीधा बुन लेंगे एक लाइन, और उल्टा तरफ से जब हम आएंगे तो भी सीधा बुनेंगे तो एक लाइन का ये बॉर्डर के रूप में आ जाएगा जो दिखने में सुंदर लगेगा। तो चलिए हम इसे 2 लाइन बुनकर तैयार करते हैं, दोनों तरफ से सीधा बुनते हुए। अब इसे देखिए हम 2 लाइन में बनाकर कंप्लीट किए। दोनों तरफ से हम सीधा बुने, एक लाइन ये आपका इस तरह का उल्टा का बॉर्डर के रूप में आ चुका है। अब हम यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए देखिए हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा हम 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5। 5 फंदा उल्टा बुन लेने के बाद 5 फंदा हम सिलाई पे उतार लेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से हम 5 फंदा सीधा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों तरफ से ये डिजाइन आपको एक समान ही उल्टा उल्टा ही बुनाएगा। यानी कि जब हम उल्टा तरफ से आएंगे तो भी उल्टा बुनेंगे और सीधा तरफ से तो हम उल्टा बुन ही रहे हैं। फिर से हम 5 फंदा उतार लेंगे। 1 2 3 4 5। अब फिर से 5 फंदा हम बुन लेंगे। देखिए जब हम बुनेंगे तो धाग इस तरह से फंदे को यहाँ पे ले लेंगे और इसे अच्छा स्पेस इसे हम देंगे। ये नहीं कि इसे हम टाइट कर दें, बिल्कुल इस तरह से टाइट करते हुए बुनेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। इसे हम फैला लेंगे सिलाई पे। जो 5 फंदा उतारे हैं इसे सिलाई पे हम फैला लेंगे। इसके बाद हम 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से 5 फंदा उतारेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से 5 फंदा बुनेंगे उल्टा। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे और उल्टा तरफ से भी पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो हमें देखिए ये चीज़ कितना बार बुनना है। ये जो आप देख रही हैं ये धारी, ये जो देख रही हैं आप, ये इस तरह से जो हम 5 निकाले हुए हैं, ये हमें कितना लाइन बुनना है। ये कितना लाइन बुनना है, ये जो आप देख रही हैं, हम जो यहाँ पे फंदे को उतारे हुए हैं, तो उतारे उस क्रम में जो हम फंदा यहाँ से यहाँ तक लिए, ये हमें 5 बार बुन लेना है। 5 बार यानी कि हम टोटल 10 लाइन बुनेंगे। तो ये तो पहला लाइन जा रहा है जिसमें हम 5 फंदा बुन रहे हैं, 5 फंदा उतार रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए 5 फंदा हम उतार चुके, बुन चुके। अब 5 फंदा हम बुनेंगे। 1 2 यहाँ तक बुने हैं, 5 फंदा उतारेंगे। 3 4 5। अब फिर से हम 5 फंदों को इस तरह बुनेंगे। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से बुनते हुए हम
इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे, फिर जब सीधा तरफ आएंगे तो फिर इसी चीज़ को हमें बुनना है और ये चीज़ हमारा 5 रहेगा। ये जो फंदा देख रही हैं आप, ये फंदा, ये 5 फंदा रहेगा, यानी हमें 10 लाइन में, ये पहला लाइन जा रहा है, 10 लाइन हमें टोटल बुनकर कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 4 धागा लाए हुए हैं, देख रही हैं आप, 1 2 3 4, पाँचवा में हम इसे बंद करेंगे। तो ये सीधा तरफ से है, अब हम इसे उल्टा तरफ से बंद करेंगे। देखिए उल्टा तरफ से हमें किस तरह से बिनना है। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे और यहाँ तक हम बुनेंगे 1 2 3, 3 फंदा बुना हुआ था, तो ये रहा 2 और ये रहा 3। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो आप देख रही हैं उतारा हुआ फंदा 1 2 3 4 5, तो ये बीच का फंदा में हमें इसे मिलाकर बंद करना है। तो सबसे पहले हम 2 फंदा बुन लेंगे, तीसरा में हम देखिए किस तरह से मिलाएंगे। ये रहा 1 और ये रहा 2, 2 फंदा बुन लिए। अब देखिए तीसरा में हमें किस तरह से मिलाना है। देखिए हम सबसे पहले आप लोगों को बतला दें, ये इस तरीके से आएगा यहाँ पे और इसमें मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से आकर मिल जाएगा। तो हम इसे किस तरीके से उठाएंगे, देखिए यहाँ पे ये हम फंदों को गिरा देते हैं यहाँ पे। अब हम इसे उठाएंगे, ये 4 फंदा उठा लिए, 4 फंदा उठाने के बाद सिलाई पे डाल लेंगे इस तरीके से, और एक फंदा के साथ देखिए यहाँ पे फिर से देखिए ये 4 फंदा, ये जो 4 फंदा है, चारों फंदा को हम इस तरह से उठाएंगे। उठाने के बाद इस सिलाई पे इस तरीके से हम चढ़ा लिए यहाँ पे। अब पांचों को हम एक साथ बुनेंगे, 4 फंदा जो हम पीछे से उठाएं और एक फंदा जो हमारा यहाँ पे था सिलाई पे, तो ये इस तरीके से बिन दिए। अब 2 फंदा, 1 और 2, 2 फंदा बुन लिए। तो यहाँ पे देखिए 5 फंदा, जो हम 5 फंदा यहाँ पे जो हमारा था, ये देखिए 5 फंदा जो हम उतारे हुए थे, तो एक जो बीचों बीच का फंदा है, देखिए बीचों बीच का फंदा जो दिख रहा है आपको, वो फंदा में हम इसे चारों को मिलाते हुए बुने हुए हैं, और 2 फंदा किनारे, 2 फंदा किनारे, बीचों बीच का फंदा पे हम इसे बुने हुए हैं। तो इस तरह से हम तैयार किया। फिर देखिए हम यहाँ पे फिर से बनाते हैं। 5 फंदा तो हम उल्टा बुन लेंगे, 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब बीच का 5 फंदा है जो हम उतारे हुए थे, वो 5 फंदा है, तो इसमें से 2 फंदा बुनेंगे सबसे पहले, 1 और 1 2, 2 फंदा बुन लेने के बाद ये जो 4 फंदा है, ये जो नीचे यहाँ पे जो 4 फंदा आप देख रही हैं, ये 4 फंदा, चारों को हम इस तरीके से सिलाई पे डाल लेंगे। देखिए डाल लिए हम सिलाई पे। अब सिलाई पे डाल लेने के बाद देखिए सिलाई पे हम चारों फंदों को डाल चुके हैं। अब एक फंदा जो बीच का था, देखिए ये 4 फंदा सिलाई का और ये एक फंदा बीच का, पांचों को हम एक साथ बुन देंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे इस तरीके से बुन दिए। अब 2 फंदा बचा हुआ बुन लिए हम, ये 2 फंदा हो गया। अब फिर 5 फंदा उल्टा बुन लेंगे हम, जो कि 5 फंदा बुन रहे थे, 5 फंदों को हम बुन लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये डिजाइन किस तरह से आएगा। देखिए ये तितली की तरह चला आएगा ये डिजाइन हमारा। यहाँ पे देखिए तितली की तरह चला आएगा डिजाइन। तो इसी तरह से हमें बुन लेना है। तो हम पहले सबसे पहले ये एक लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये कुछ देखने में लगेगा। अब हम यहाँ पे ये फूल तो बना चुके हैं, अब हमें यहाँ पे दूसरा कलर डालना है। तो देखिए दूसरा कलर हम डालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम यहाँ से इसी स्थान से दूसरा कलर डालना शुरू करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा बनावट को। सबसे पहले तो हम इसे जोड़ लेंगे, जो भी कलर आप डालना चाहती हैं उसे जोड़ लें, आप गांठ लगा लें। एक ही हम गांठ लगाएं यहाँ पे। पहला फंदा भी हम बुन लेंगे क्योंकि कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। पहला फंदा बुन लिए, फंदे को अपनी ओर करेंगे और देखिए जो 5 फंदा हम बुने हुए थे, ये 5 फंदा हम बुने थे,
ये 5 फंदों को हमें उतार देना है। फंदे को हम अपनी ओर कर चुके हैं, अब उतारेंगे। 1 2 3 4 5। अब फिर हम फंदे को इस तरह से नीचे की ओर ले जाएंगे और सीधा बुनेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे उल्टा बुनते हैं तो हमारा बुनावट देखिए किस तरह से आएगा। देखिए, ये इस ढंग से आ जाएगा, ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, 2 हम बुनकर दिखा रहे हैं, देखिए देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। हम सीधा बुनेंगे, यहाँ पे हम सीधा बुनेंगे 5 फंदा, 3 4 और एक 5। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 5 फंदा उतारेंगे, 1 2 3 4 और ये रहा 5 फंदा उतार लिए। अब फंदे को हम इस तरीके से ले जाएंगे और सीधा बुनेंगे 5। इस तरीके से हम पहला लाइन को, यानी यहाँ पे जब हम ऊन चेंज किए हैं उस वक्त का पहला लाइन को हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से इस लाइन को बनाकर कंप्लीट किए। जहाँ पे हम ये बनाए हुए थे, धागा लंबा किए हुए थे, उस स्थान का फंदा को हम बुन लिए और जहाँ बुने थे वहाँ पे हम उतार लिए। अब उल्टा तरफ से हमें देखिए किस तरह से करना है। इसके पहले जो हम बताएं उसमें तो उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेना था टोटल फंदों को, लेकिन यहाँ पे हम कुछ चेंज करेंगे। जैसे कि ये पहला फंदा हम बुनिए, बुनना चाहते हैं तो या उतारना चाहते हैं उतार लीजिए, और ये उल्टा बुनेंगे। ये 3 फंदा, 1 2 3, यहाँ पे हम 3 में भी निकाले हुए हैं इस तरह से। और ये जो 5 फंदा बुने हुए थे, इसे हम इस तरीके से नीचे की ओर फंदे को ले जाएंगे और सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और इसे हम उल्टा बुनेंगे। अगर आप इसे भी उल्टा बुनेंगी तो फिर वो सीधा नहीं आएगा, इसलिए इसे हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर फंदे को नीचे करेंगे। कलर चेंज हो गया यहाँ पे, इसलिए हमें इस तरीके से करना पड़ रहा है पहला लाइन। दूसरा लाइन से आप जैसे चाहती कर सकती हैं, पूरा उल्टा बुन सकती हैं आप दूसरा लाइन से। कि पहला लाइन हमें इस तरह से करना होगा। देखिए हो गया। फिर हम 5 इस तरह से उल्टा बुनेंगे, 2 3 4 5। फिर ये 5 फंदा जो है इसे हम सीधा बुनेंगे, 3 4 5। तो देखिए यहाँ पे आपका इस तरीके से आएगा। अगर हम यहाँ पे ये 5 फंदों को भी बुन लेते, उल्टा ही बुन लेते हैं अगर हम, तो या जैसा हम पहले यहाँ पे बुन रहे थे उस तरीके से बुन लेते तो यहाँ पे देखने में अच्छा नहीं लगता। देखिए इस तरीके से आता, ये जो आप देख रही हैं यहाँ पे इस तरीके का आ जाता, देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम यहाँ पे सीधा बुने। तो अब इसी तरह से यहाँ पे आप बनाती चली जाएं, 4 लाइन इस तरह का, 4 ये बनाकर कंप्लीट करें और फिर इसी तरह से जोड़ लें जिस तरह से हम जोड़े हैं। तो 2 के बीच में एक यहाँ बनेगा तितली, देखिए 1 2 2 के बीच में यहाँ बनेगा। फिर जब ये 2 हो जाएगा, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, फिर बीच में यहाँ बनेगा तितली। तो इस तरह से बनाकर आप इसे जितना नंबर के कान्हा जी का बना रही हैं आप, उस अनुसार इसे आप लंबाई में कुछ बुनकर कंप्लीट कर लें। हम इसे 4 इंच बुनेंगे लंबा। तो बना लेते हैं इतना दूर तक। हम 4 इंच नहीं बुनेंगे, 4 इंच से हम कुछ कम ही बुनेंगे, क्योंकि 4 इंच में हमें इसे घटाकर भी मेकअप करना है, इसलिए 3 इंच हम बनाते हैं। चलिए 3 इंच सबसे पहले हम बनाते हैं, 3 या 3.5 इंच। देखिए इसे हम 4 कलर से बनाकर तैयार किए हुए हैं। एक ये कलर हो गया, दूसरा ये है, तीसरा और ये चौथा। तो अब इस पे हम देखेंगे कि कितना इंच यहाँ पे होता है हमारा। देखिए यहाँ पे 3 इंच, लगभग 3 इंच हम इसे समझेंगे। 3 इंच यहाँ पे हुआ और 1 इंच और हमें इसे लाना है। तो देखिए हम यहाँ पे बता दें कि जो हमारी बहनें हैं जो सीधा तरफ से इस चीज़ को बनाना चाहती हैं, वो सीधा तरफ से किस तरह से बनाएगी। हम यहाँ पे क्या किए, उल्टा तरफ से
पूरा उल्टा बुन लिए। अब सीधा तरफ जब हम आए हैं तब इन चारों को हम इस तरह से बीच में बंद करेंगे। तो देखिए इसे यहाँ पे जैसे कि अब यहाँ 5 फंदा है, 3 3 2 5 5 फंदा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक फंदा इस तरह बुनेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे और ये जो आप देख रही हैं ये चारों फंदा को हम एक साथ लेंगे इस तरीके से और यहाँ से लेकर हम इस तरीके से बुनते हुए निकाल लेंगे। ये हो गया। अब बाकी फंदों को हम बुन लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हम 2 बुने सीधा, 5 फंदा यहाँ है हमारा। तो ये 4 फंदों को हम इस तरह लेंगे और ये बीच का फंदा जो हो गया, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, बीच का जो फंदा हो गया इस पे हम इस तरह से सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से निकालेंगे, इसे बंद कर देंगे, गिरा देंगे नीचे। फिर से हम 2 फंदा सीधा बुन लेंगे और उल्टा तरफ से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 5 फंदा यहाँ पे हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से भी अगर आप चाहें तो बुन सकती हैं। यहाँ दोनों तरीका हम आप लोगों को बतलाए हुए हैं। और अब उल्टा तरफ से हम इसमें घटाना शुरू करेंगे, फंदों को कम करना शुरू करेंगे क्योंकि ये घेरा जितना हमें बनाना था बन चुका है। तो देखिए उल्टा तरफ से हम किस तरह से घटाएंगे। ये सबसे पहले इस लाइन को हम बुन लेंगे। अब ये जो देखिए लास्ट में जो हम यहाँ पे किए हुए हैं ये तीन फंदों को जो लाए हुए हैं हम किस तरह से गिराएंगे, 1 2 हो गया। अब ये चारों को हम ले लेंगे इस तरीके से और ये बीच का यानी तीसरा फंदा को हम इस ढंग से निकाल लेंगे और इसे हम एक बुन लेंगे। तो जो यहाँ आप किनारे में देख रही हैं, किनारे में हम इसी तरीके से बनाए हुए हैं, यहाँ जो देख रही हैं। अब उल्टा तरफ से हम इसे घटाना शुरू करेंगे। देखिए उल्टा तरफ से हमें किस तरह से घटाना है। सबसे पहले तो अगर आप ऊन यहाँ चेंज करना चाहती हैं, कलर चेंज करना चाहती हैं तो कलर आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं या तो एक लाइन बनाने के बाद भी चेंज कर सकती हैं। तो चलिए हम एक लाइन बना लेने के बाद चेंज करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, यानी 2 का 1 करते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो चलिए हम 2 का 1 करते हुए इस लाइन को सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से हम 2 को 1 कर रहे हैं। देखिए 1 और 1 2 फंदों को हम एक साथ बुन रहे हैं। देखिए 2 फंदों को एक साथ बुन रहे हैं और इसे हम 2 का 1 करते हुए फंदों को यहाँ पे हम कम करते चले जा रहे हैं। तो ये हम कर लेते हैं। तो देखिए हम इस तरह से यहाँ एक लाइन बुन लिए। अब हमें यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं हम, तो कलर चेंज करेंगे। इसके लिए हम ऊन जोड़ रखे हैं और इसे हम कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद अब हम बुनते चले जाएंगे। यहाँ पे हम गांठ लगाए हुए हैं उस ऊन में। तो हम देखिए यहाँ से ये रहा पहला फंदा, कलर चेंज है इसलिए हम बुनेंगे। दूसरा फंदा भी बुन लेंगे। दूसरा फंदा भी बुन लिए। अब फिर से हम 2 का 1 करते चले जाएंगे। देखिए 2 का 1, क्योंकि हमें फंदा यहाँ घटाना है। अब घेरा हमारा यहाँ पे बंद हो रहा है, यानी समाप्त हो रहा है घेरा हमारा यहाँ पे। अब चोली के लायक इस घेरा को हमें बनाना है। तो फिर से हम 2 का 1 करते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ सिर्फ हमें कलर चेंज करना था, इसलिए हम यहाँ पे कलर चेंज करते हुए इसे बुन रहे हैं। तो इसी तरह से हम कलर चेंज कर लेने के बाद में इसे बुन रहे हैं, इसलिए उल्टा तरफ से एक लाइन हम उल्टा बुनेंगे। उसके बाद फिर से हम 2 का 1 करते हुए इसे घटाते चले जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इसे कितना लाइन में बुने हुए हैं। 2 का 1 करते हुए जैसा कि हम आपको बतलाएं कर चुके हैं और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन चुके हैं। इसे अगर आप लाइन में देखना चाहेंगे तो 1 2 3 4 चौथा लाइन ये है। ठीक है, तो अब हम इस पे देखिए क्या करेंगे। हमारे पास कितना लास्ट में फंदा होता है यहाँ पे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 1 21।
तो 21 फंदा हमारे पास यहाँ होता है। हम बीच का 10 फंदा को बुनेंगे, यानी 11 फंदा बुनेंगे बीच का, और 5 इस तरफ से बंद करेंगे, 5 इस तरफ से बंद करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे पहला फंदा उतार लेते हैं, दूसरा फंदा बुनते हैं, और ये जो फंदा है इसे हम बंद करते हैं इस तरीके से। एक हो गया, फिर से 2 हो गया, 3, 4 और ये रहा 5। देखिए यहाँ पे हम 5 फंदा बंद कर दिए। अब यहाँ से हमें सारे फंदों को बंद कर बुन लेंगे हम, ताकि हम फिर इस तरफ जब आएंगे उल्टा तरफ, तब हम इन फंदों को 5 फंदों को बंद करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम जितना फंदा यहाँ पे है सबों को हम बीन लेते हैं। सीधा तरफ से पूरा सीधा, और उल्टा तरफ से हम इसे बंद करेंगे। तो ये यहाँ तक हम बुन लिए। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से 5 फंदा हम बंद करेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5। फंदे को अपनी ओर करेंगे, और उल्टा अब हमारे पास कितना फंदा बचा? 2, 4, 6, 8, 10 और 1 के 11। अब इसे हम 2 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये पहला लाइन जा रहा है, एक लाइन हम और यहाँ पे बुन लेंगे इसे। ये हो गया। तो देखिए ये दूसरा लाइन भी बुनकर कंप्लीट किए हम। अब पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हमें क्या करना है? आधा, यानी कि 2, 2, 4, 6 और 2, 4, 1, 5, 1, 5, बीच का एक हम, चाहे आप इस तरफ बंद करें या उस तरफ बंद करें, बीच का फंदा हम बंद कर देंगे। और ये जो फंदा है, यानी हम यहाँ पे बीच में देखिए 4 फंदा इस तरफ से बुनेंगे, 4 फंदा इस तरफ से बुनेंगे, 3 फंदा को हम बंद करेंगे। तो ये 4 फंदा को हम अब बुनते चले जाते हैं। तो इसे हम कैसे बुनेंगे? देखिए हम पहले, सबसे पहले ये 4 फंदा बुन लेते हैं। यहाँ पे 4 फंदा बुन लिए। अब देखिए इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद दोनों तरफ से इसे हम उल्टा बुनेंगे। ध्यान रहे, दोनों तरफ से उल्टा बुनेंगे। अगर आप सीधा बुनना चाहती हैं तो दोनों तरफ से सीधा भी बुन सकती हैं। चलिए सीधा बुन लेते हैं। पहला फंदा उतार लेंगे। अब यहाँ पे आप लाइन गिनते चले जाइए, ताकि इस तरफ ना गड़बड़ाएं हम, इसलिए लाइन गिनते चले जाएंगे। ये हुआ 2 लाइन। पहला फंदा उतार लेंगे, बाकी फंदों को बुन लेंगे। ये हो गया 3। पहला फंदा उतारेंगे, बाकी फंदों को बुनेंगे। तो कुछ हम इसी तरह बुनकर कंप्लीट करते हैं। इस तरह से देखिए, इसे हम लंबा बुने 24 लाइन। 24 लाइन बुनकर यहाँ पे हम जितना भी फंदा था, 4 फंदा को हम बंद कर चुके, और इन फंदों को हम इस पे ले लिए। इस पे तो था ही ये फंदा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 फंदा बंद कर लेंगे। ये जो 3 फंदा एक्स्ट्रा है, 4 फंदा का हम बना रहे हैं, तो 3 फंदा बंद करेंगे। एक, देखिए यहाँ पे ये एक फंदा बंद हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 फंदा बंद हो गया। फंदे को अपनी ओर करेंगे, और दोनों तरफ से सीधा बुनते हुए हम 24 लाइन बनाकर इसका भी जो फंदा है वो बंद कर देंगे। देखिए ये बीच का निकल जाएगा यहाँ पे। ये यहाँ इस तरह से हम सिल लेंगे, इस तरीके से सिल लेंगे।
इसे यहाँ पे तो मिल जाएगा ये। इसे भी हम 20 फंदा 24 लाइन यहाँ पे हम बना लेंगे। बनाने के बाद फंदों को बंद कर देंगे और जब हम फंदों को बंद करेंगे तो इसे हम सिलेंगे। देखिए यहाँ पे हम धागा थोड़ा सा ज़्यादा छोड़े हुए हैं, इस तरीके से सिलेंगे। इसे हम इस तरीके से मोड़ लेंगे और यहाँ पे 4 था हमारा, तो यहाँ से हम 4 लेंगे और यहाँ पे इसे मिलाकर सिल देंगे। एक यहाँ बच जाएगा बीच में, 4 में हम दोनों तरफ से मिलाकर सिल देंगे। तो ये इस तरीके से ये इस तरह का बन जाएगा। तो ये एक बाँह हो गया। इसी तरह दूसरा बाँह भी हम तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद में इसे हम यहाँ दोनों तरफ मिलाकर, अगर आप सिलना चाहते हैं तो दोनों तरफ का ये चीज़ मिलाकर पहले हम बाँह कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम ये मिलाकर सिल लेंगे। सिलने के बाद हम यहाँ पे जब ये पूरा सिल जाएगा तब यहाँ पे हम आउटलाइन देंगे। इस कलर से हम आउटलाइन दे लेंगे। तो देखिए इसे हम बनाकर यहाँ पे कंप्लीट किए, इसे यहाँ जोड़ दिए, ये बनाने के बाद यहाँ जोड़ दिए। जोड़ लेने के बाद में इस पे हम यहाँ आउटलाइन दिए हैं, क्रोशिया की मदद से हम आउटलाइन यहाँ दे रखे हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, हम और भी पोशाक में बताए हुए हैं। और साथ में हम यहाँ पे कुछ मोती वगैरह आप देख रही हैं, मोती से हम यहाँ पे मोतियों को पेस्ट किए हुए हैं। यहाँ एक लाइन, इस लाइन पे यहाँ डाले हुए हैं, इस लाइन पे यहाँ है और ये आपका यहाँ पे हो गया, गोलाई से हम पेस्ट किए हुए हैं। तो इस तरह से इसे हम सजा दिए। अब यहाँ पे हम बनाएंगे इस तरह का चोली जो सिलाई के द्वारा बना हुआ है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये हम बनाने के लिए बतला चुके हैं आप लोगों को, तो हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसे आप बना लें, आउटलाइन से इसे आप इस ढंग से सजा लें। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से फिट है आएगा। देखिए इसे हम इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम कान्हा जी को ये पहनाएंगे। पहना लेने के बाद में ही हम ये पहना लेंगे। पहनाने के बाद में इसे बाँह से इस तरीके से ऊपर की ओर लाएंगे। देखिए ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया। देखिए इस तरह से कान्हा जी पहनकर इसे ये आप यहाँ पे डाल लें। इस तरह का हम एक और पोशाक डाले हुए थे, तो आप लोगों का डिमांड था 4 से 5 नंबर के कान्हा जी में बतलाने का, तो ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का ही है। तो ये इस तरह से बनकर आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम एक प्यारा सा टोपी बनाए हुए हैं। देखिए बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ ये यहाँ पे डाले हुए हैं हम, इस डिजाइन को यहाँ पे डाले हुए हैं और साथ में 2 कलर से बनाए हुए हैं। आप देख रही हैं ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का है। ये देखिए ज़्यादा यहाँ पे बड़ा नहीं है, ये सिर्फ इसके चलते आपको लग रहा है ये दिखने में, ये बिल्कुल 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का फिट आएगा, कान्हा जी को ये फिट आएगा। तो चलिए हम टोपी बनाते हैं, देखते हैं टोपी ये किस तरह से बना हुआ है। तो टोपी यहाँ इस तरीके से आ जाएगा आपके कान्हा जी को। तो कोई भी सिंपल सा ऊन ले लें। देखिए हम यहाँ पे जो ये कलर डाले हुए हैं इसी से हम यहाँ पे बनाएंगे। 25 फंदा हम सिलाइयों पे डाल लेंगे। यहाँ सिलाई रहेगा आपको 10 नंबर का, 10 नंबर का सिलाई से हम इसे बुने हुए हैं। देखिए इस तरह से हम फंदा ले लेंगे। पच्चीस फंदा लेंगे। पच्चीस फंदा हो गया यहाँ पे। अब यहाँ एक हम इस तरीके से इसे जोड़कर गांठ लगा देंगे। देखिए गांठ लग गया। अब इसे हम बुनना शुरू करेंगे। जैसा कि एक कमेंट्स आया हुआ था, इस तरह का ऊन हमारे पास नहीं है तो क्या प्लेन ऊन से पोशाक में डिजाइन कोई भी अच्छा लगेगा? तो देखिए ये प्लेन ऊन से बना हुआ है। ये देखिए आप बिल्कुल प्लेन ऊन है ये, लेकिन 3 प्लाई का ऊन है। तो अगर आपके पास 2 प्लाई का है तो इसे आप इस तरह से दोहरा लें ऊन को, उसके बाद बनाएं आप, तो आपका ऊन यहाँ पे मोटा हो जाएगा। तो देखिए ये डिज़ाइन बिल्कुल उभर कर सामने आता है। देख रही हैं आप, ये और भी अच्छा डिज़ाइन
इसी ऊन से आपको अच्छा डिजाइन उभर कर सामने आता है। बल्कि इस कलर का अगर इस तरह का ऊन से आप बनाएंगी तो हर एक डिजाइन उभर कर सामने नहीं आएगा। तो इसीलिए हम इससे सिर्फ आउटलाइन रखे हुए हैं देने का, और ये रखे हुए हैं, ये दिए और टोपी में वहाँ पे दिए, इससे हम डिजाइन नहीं बनाए हुए हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसे एक लाइन सीधा बुन लेंगे, बिल्कुल सीधा बुनेंगे। ये सीधा तरफ से है और दूसरा लाइन भी हम सीधा बुन लेंगे। दूसरा लाइन हमें उल्टा नहीं बुनना है। चलिए हम यहाँ पे बनाकर ही बतलाते हैं आप लोगों को। इसे हम पूरा सीधा बुन रहे हैं। ये पहला लाइन हमारा कंप्लीट होता है। अब इसे हम पलट लेंगे। देखिए सीधा तरफ से पहला लाइन कंप्लीट हो गया। इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में फिर से हम सीधा ही बुनेंगे। दूसरा लाइन भी हम सीधा बुनेंगे, क्योंकि हमें एक उल्टा यहाँ पे जो डिजाइन हम यहाँ डाले हुए हैं, देखिए ये बनाना है। देखिए बुनने के बाद यहाँ पे हम उल्टा एक लाइन डिजाइन का डाले हुए हैं, वो हमें बुनना है। इसलिए हम इसे इस तरफ से भी उल्टा ही बनाएंगे। सॉरी, सीधा ही बुनेंगे। उल्टा तरफ से हम इसे सीधा बुनेंगे। तो देखिए ये दूसरा लाइन भी कंप्लीट होता है। अब हम इसे पलट लेंगे, तीसरा लाइन बुनेंगे। तीसरा लाइन में हमें फंदे को बढ़ाना है, तो फंदे को हम इस तरीके से बढ़ाएंगे। पहला फंदा तो उतार लेंगे हम, पहला और लास्ट का फंदा, लास्ट पहला उतारेंगे, लास्ट का फंदा बुन लेंगे। अब एक फंदे से हम दो फंदा बनाएंगे। देखिए एक ये बन गया और ठीक इसके नीचे से इस तरीके से लेंगे और यहाँ पे फंदा डालेंगे तो ये दूसरा बन गया। देखिए पहला फंदा इस तरह से डालें, फंदे को हम गिराएंगे नहीं, यहाँ पे इस तरीके से लेंगे और नीचे से और फिर से एक और फंदा, एक फंदा से हम यहाँ पे दो बनाएं। फिर से एक बार देखिए, ये एक फंदा इस तरह बुन लिए। अब दूसरा जो हम बुनेंगे ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा और फिर से हम एक बार और ले लेंगे तो ये दूसरा बन गया। तो इस तरह से हम इस लाइन में फंदे को बढ़ा लेंगे। तो हमारे पास कितना फंदा हो जाएगा, 25 हम लिए हुए हैं, तो 25 में से आप दो छोड़ दें। दो फंदों को हम नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे शुरू का ये फंदा नहीं बढ़ाना है, हमें उतार लेना है, और लास्ट का जो एक फंदा बचता है उसे हमें बुन लेना है। तो चलिए इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब ये लास्ट फंदा जो हमारे पास बचा इसे हम बुन लेंगे। बुन लिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, 4 लाइन उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। तो ये उल्टा तरफ का है। चलिए हम 4 लाइन बुनकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए जब हम 4 लाइन यहाँ पे बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हम 5वां लाइन किस तरह से बुनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, इस तरह से एक फंदा हम यहाँ पे डाल लेंगे, यानी जाली आप इसे कह सकती हैं, और दो फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये दो फंदा देख रही हैं, दोनों को एक साथ बुनेंगे। फिर से हम एक फंदा डाल लिए, अब दो फंदों को लेंगे
देखिए 2 फंदा, एक और एक 2 फंदा, दोनों को एक साथ बुनेंगे। फिर से फंदे डाल लेंगे, दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। तो जो हम दो फंदों को एक साथ बुन रहे हैं तो हम इधर से एक जाली डाल भी रहे हैं, फंदा हमारा यहाँ पे कम नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखिए ये इस तरह का डिजाइन बनेगा। ये जो देख रही हैं आप, ये जो आप देख रहे हैं डिजाइन, ये इस तरह का डिजाइन बनकर सामने आएगा। हम इसे बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अब फिर से हम उसी तरह से बुनकर इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, एक फंदा सिलाई पे डालते हुए। बहुत ही आसान है ये टोपी। इसके बाद हम 4 लाइन फिर उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इस लाइन को कंप्लीट कर लें। देखिए इस तरीके से। ये आप अगर चाहें तो सीधा तरफ से भी कर सकती हैं। अगर आपको इस तरह से सीधा तरफ से करना है तो 5 लाइन बुनकर कंप्लीट करना होगा। तो हम यहाँ पे 4 इसलिए किए हुए हैं क्योंकि टोपी हमारा यहाँ छोटा है, फिर ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। ये चीज़ जो देख रही हैं, ये चीज़ ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम 4 लाइन ही मात्र यहाँ पे लिए हुए हैं। अब लास्ट का जो एक लाइन बचता है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम 4 लाइन बुनकर इसे कंप्लीट करेंगे, सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा। तो चलिए इसे हम बनाकर सबसे पहले 4 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम 4 लाइन इसे बुनकर कंप्लीट कर लिए। 4 लाइन यहाँ पे बुने, इसके बाद ये चीज़ बनाएं, फिर 4 लाइन ऊपर की ओर बुने। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब पहला फंदा उतार लेंगे और जो बढ़ाए थे हम फंदा यहाँ पे, उस फंदे को हम घटाना शुरू करेंगे। तो 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करते चले जाएंगे। हम 1 से 2 फंदा किए थे तो बढ़ गया था हमारा फंदा यहाँ पे। अभी हम 2 से 1 करेंगे तो फंदा हमारा घट जाएगा। तो ये सबसे पहले कर लेते हैं। दो फंदों को एक साथ बुन लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम 2 का 1 करते हुए यहाँ पे सारे फंदों को बिन लिए। अब ये एक फंदा बुन लेंगे प्लेन। अब हमें यहाँ पे ये जो डिजाइन हम बनाए हुए हैं, यहाँ पे देख रही हैं डिजाइन, इस डिजाइन को हमें बनाना है। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए क्या करना होगा, एक ऊन अलग से यहाँ पे जोड़ना होगा। तो आप यहाँ पे जोड़ लें किसी भी तरह, या तो आप इस धागे में ही जोड़ लें या तो फिर आप इस तरीके से भी जोड़ सकती हैं। इस तरीके से निकाल लें, यहीं पर इसी स्थान पे गांठ लगा दें तो भी ये जुट गया ऊन आपका। ये हो गया, इसे हम टाइट कर लेंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, पहला फंदा एक लाइन और हम इसे बुन लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसे बनाएंगे क्योंकि एक लाइन सीधा तरफ से हम इस डिजाइन को देना चाह रहे हैं। तो चलिए एक लाइन हम बुन लेते हैं, इस ऊन को हम रहने देते हैं यहाँ पे।
या हम हटा लेते हैं इस ऊन को, एक लाइन हम यहाँ पे बुन लेते हैं। अगर हम इसे नहीं हटाएंगे तो फिर ये उस तरफ हमें जोड़ना होगा, दिक्कत होगा। तो इस ऊन को हम हटा लेंगे, पहला फंदा उतारेंगे और इस तरीके से बुनते चले जाएंगे। इस तरीके से भी हम इसे बुन सकते हैं। चलिए इसी तरीके से बुन लेते हैं। तो पहला हम ये इस लाइन को हम पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस लाइन को हम यहाँ पे कंप्लीट किए। अब हम पलट लेंगे, अब हम उस डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो शुरू करने के लिए क्या करना होगा, ये ऊन तो हमारा यहाँ पे जुटा हुआ है, इसे हम उल्टा तरफ से बुनेंगे। ये इस तरह से एक बार बुने कि इसे हम किस तरह से बुनेंगे। ये पहला फंदा है, उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुनने के बाद इसे ऊपर की ओर करेंगे, इसके बाद दूसरा इसे इस ओर करेंगे, ऊपर की ओर। दूसरा हम फिर बुनेंगे, इसे भी हम ऊपर की ओर करेंगे। फिर हम तीसरा लेंगे, यानी एक फंदा हमें इस कलर का लेना है और दूसरा फंदा दूसरे कलर का। देखिए ये लिए, फिर हम इसे ऊपर की ओर करेंगे, फिर हम इस तरह से बुनेंगे, फिर इसे ऊपर की ओर करेंगे, फिर इस ऊन से बुनेंगे। अब इस ऊन को ऊपर की ओर कर लेंगे और इस ऊन से बुनेंगे। तो इस तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से हम बुनते चले जाएंगे, एक लाइन हमारा यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम इसे पलट लेंगे। अब पलटने के बाद देखिए हमें किस तरह से बुनना है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसे हम फिर नीचे की ओर ले जाएंगे। इसे हम नीचे की ओर ले जाएंगे, इस तरह से उल्टा तरफ का है, नीचे की ओर ले गए और ये फंदा हम इस तरीके से निकालेंगे, इसे बुनेंगे। ये हो गया, इसे बुनेंगे, इसे अपनी ओर करेंगे। देखिए ये धागा हम अपनी ओर करते चले जाएंगे, ये बुनेंगे हम। अब इस कलर से हमें बुनना है तो ये इस ढंग से बुने और इसे हम अपनी ओर किए ऊपर की ओर। फिर इससे बुने, इसे भी हम अपनी ओर किए। देखिए फिर हम इससे बुनेंगे, इस कलर के धागे से बुनेंगे और इसे अपनी ओर करेंगे। फिर देखिए, फिर इससे बुनेंगे, इसे भी अपनी ओर करेंगे ऊपर की ओर। तो इस तरह से हम ये डिजाइन बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह का देखने में आएगा, देखने में प्यारा सा डिजाइन है ये। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे ये बनकर ये लाइन आपका कंप्लीट होता है। ये हो गया कंप्लीट।
देखिए कुछ इस तरह का बनकर सामने आया। अब हमें ये कलर का ऊन नहीं बुनना है, अब हमें इस कलर के ऊन से बुनना है। तो ये कलर हम सबसे पहले कट कर लेंगे। यहाँ पे हम गांठ लगा लेते हैं ताकि खुले ना, और 4 लाइन उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा बुनकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये सीधा है तो हम सीधा 4 लाइन बुन लेंगे। ये पहला लाइन जा रहा है हमारा। तो देखिए यहाँ पे ये हम 4 लाइन बना लिए। अब बना लेने के बाद अब इसे हम घटाना शुरू करेंगे। तो घटाने में भी हमारा समय लगेगा। यहाँ पे देखिए 1 2 फंदा, 3 4, चौथा फंदा, इसके बाद हम 2 का 1 करेंगे। 4 फंदा के बाद 2 का 1 करेंगे, फिर 1 2 3 4, फिर से हम 2 का 1 करेंगे, फिर 1 2 3 4, फिर 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 2 का 1 किए। एक फंदा जो बचा है इसे हम सीधा बुन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद पूरा हम इसे सीधा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे हमें बढ़ाना यानी कि यहाँ पे हमें घटाना नहीं है, फंदे को यहाँ पे हम नहीं कम करेंगे। तो उल्टा तरफ से पूरा ये उल्टा बुन लिए। अब इसे हम पलट लेंगे। देखिए पलटने के बाद पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, तीसरा फंदा बुनेंगे। अब यहाँ पे 3 के बाद फिर हम 2 का 1 करेंगे, फिर से 1 2 3, अब हम फिर से 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से ये अगला लाइन में हम 1 2 देखिए 3 3 बुने और 2 का 1 किए। पहला लाइन में 4 बुनकर 2 का 1 किए। दूसरा जब सीधा तरफ आए तो 3 बुनकर 2 का 1। अब अगला जो सीधा तरफ आएंगे तो 2 बुनकर 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास फंदा यहाँ पे कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम बुन लेते हैं। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनना है। देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे 17 फंदा है। अब हम फिर 2 बुनकर 2 का 1 करेंगे। एक पहला फंदा उतार लिए, ये 2, अब 2 का 1 करेंगे। अब फंदे को भी हम गिनते चले जाएंगे। 3 हो गया, 4 5, फिर से 2 का 1 करेंगे, 6 7 8, 2 का 1 करेंगे, 9 10 11, 2 का 1 करेंगे, 12 और 1 13। अब देखिए अब इसका लंबाई हो चुका है। ये जो लंबाई ज़्यादा लंबा भी हमें नहीं करना है, तो ये हो चुका है। अगला लाइन में हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे और उल्टा तरफ से अब हम 2 का 1 घटाते हुए चले जाएंगे। 2 का 1, फिर 2 फंदों को एक साथ, 2 का 1, फिर से 2 फंदों को एक साथ, 2 फंदों को एक साथ, 2 फंदों को एक साथ, लास्ट में भी हम 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। अब हमारे पास फंदा हो गया काफ़ी कम, 7 फंदा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे ऊन को सबसे पहले हम थोड़ा सा कट करेंगे। इसे हम पिरोएंगे सुई में। पिरो लेने के बाद देखिए हमें किस तरह से इसे सिलना है। ये इस तरफ है, हम यहाँ से
डालेंगे सुई को। 1 फंदा, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे। देखिए इस तरीके से ये गांठ लगा दिए, बिल्कुल ये प्लेन हो गया, देख रही हैं आप इस तरह से। अब हम इसे यहाँ से यहाँ तक इसी कलर का ऊन से सिल लेंगे। अगर आप चाहती हैं तो इसे देखिए सिलने का तरीका आप इस तरह से भी सिल सकती हैं, जैसे हम एक यहाँ से डालें और दूसरा यहाँ निकालें, ठीक है। फिर दूसरा अगला यहाँ से डालें और दूसरा हम यहाँ से निकालें, ये हो गया। फिर एक हम यहाँ से डालें और एक यहाँ से निकालें। कि अब यहाँ पे ये साफ दिखेगा, यहाँ से निकालें, ठीक है। फिर इसे हम यहाँ से डालेंगे और ये यहाँ निकालेंगे। फिर इसे यहाँ से डालेंगे और यहाँ निकालेंगे। फिर एक बार यहाँ और यहाँ। अब इसे हम गांठ लगा देंगे। देखिए यहाँ पे सिलाई बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आप सिली हुई हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कलर के ऊन से सिलकर कंप्लीट करते हैं। देखिए इसे सीकर कंप्लीट कर लिए। अब इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे। इसे देखिए इस तरह से हम पलट लिए। ये जो धागा है इसे हम अंदर की ओर ले जाएंगे। आप क्रोशिया की मदद से भी इसे अंदर की ओर ले जा सकती हैं। ये हो गया। अब देखिए अब हमें करना क्या है। ये आपका यहाँ पे बनकर कंप्लीट हो गया है। अब करना हमें सिर्फ ये है, यहाँ पे हमें इसे सिल लेना है। तो सुई किसी एक जगह हम यहाँ पे सुई डाल लेंगे और देखिए कहाँ से कहाँ तक सिलना है। जो हम फंदे को बढ़ाए हुए थे उस स्थान से सिलना है हमें, यहाँ से यहाँ पे। इस तरीके से हम पूरा इसे सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। टोपी आपका बनकर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक अंदाज लगा लें कहाँ आपका सुई जा रहा है, जैसे इस तरह से, इस तरीके से। यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम इसे इस तरफ ले आएंगे अंदर की ओर और यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे। ऊन को कट कर लेंगे। अब देखिए ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी में फिट आएगा, दिख रही है। और ये आपका टोपी बनकर यहाँ पे तैयार हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके से भी आप चाहती हैं तो टोपी बना सकती हैं। हालांकि इस यहाँ कलर के चलते ये खिलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इस पे देखिए कलर काफ़ी खिल रहा है इस पे कलर। तो आपको जो पसंद हो, जिस कलर से बनाना चाहें आप बना सकती हैं। अब देखिए अब यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस के साथ में टोपी कान्हा जी का इस तरह का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।